हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कवर करने से पहले इसका फॉर्मेट समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए उन सबको हम इजीली कवर कर पाएं। तो पहले फॉर्मेट समझते हैं। ये है हमारा फॉर्मेट, बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग। इस तरीके से हमें अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए पहले मंथ को कैलकुलेट करना होता है और इसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरी मंथ वाले या क्वार्टर वाले या 6 मंथ या 9 मंथ के अकॉर्डिंग। तो इसको पहले हम प्रिपेयर करते हैं, पहले फॉर्मेट सीखेंगे ताकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इजीली कैलकुलेट कर पाएं इन सारे फॉर्मुलेस का यूज करके। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एवरी मंथ की, और एवरी मंथ के अकॉर्डिंग अगर बिगिनिंग क्वेश्चन में गिवन है तो किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं और बिगिनिंग की बात की है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा और इसका एवरेज निकल जाएगा। तो यह आ गया 13/2 मतलब 6.5 मंथ। इस तरीके से नेक्स्ट है एंडिंग, और अगर एंडिंग निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो 12 है 12 में से इस 1 को लेस कर देंगे क्योंकि एंडिंग की बात है, मतलब 1 मंथ एंड। तो एंडिंग में ये आ गया 1 ऐड लेस करके 11, और इस तरीके से 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0, और इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 11/2 ये आ गया 5.5 मंथ। मतलब अगर एंडिंग के अकॉर्डिंग एवरी मंथ से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो मंथ क्या कैलकुलेट किया जाएगा, 5.5 के अकॉर्डिंग। ओके, ये ओनली अभी हम फॉर्मूला सीख रहे हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। और वही अगर मिडल गिवन है तो मिडल के केस में डायरेक्टली 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ये एवरी मंथ के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वार्टर को सीखते हैं। तो एक साल में पूरे 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या, 3 मंथ। हर एक 3 मंथ को एक क्वार्टर काउंट किया जाता है। तो अगर क्वार्टर की बात है और बिगिनिंग के अकॉर्डिंग पूरे साल में पहले 12 मंथ होते हैं, प्लस में बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग का क्वार्टर, तो 3 मंथ डिवाइड में 2 यह आ गया 15/2 मतलब 7.5 मंथ। नेक्स्ट इस तरीके से अगर एंडिंग और क्वार्टर की बात की जाए तो जिसे हमने यहाँ पे एंडिंग एवरी मंथ में 1 माइनस किया था, तो सेम इस तरीके से एंडिंग क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 9 + 0/2 ये आ गया 9/2 मतलब कि 4.5 मंथ। ओके, और अगर यहाँ पे मिडल है तो मिडल के केस में सेम फर्स्ट कंडीशन की तरह 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 मंथ, अगर 6 मंथ आ जाए तो क्या करेंगे, तो जैसे हमने फर्स्ट में कैलकुलेट किया एवरी मंथ के अकॉर्डिंग सेम इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, बट 12 की जगह अब क्या आएगा, 6 मंथ। तो 6 + 1/2 ये आ गया 7/2, क्रॉस कर देंगे ये आ गया 3.5 मंथ। इस तरीके से यहाँ पे एंडिंग निकालना है तो एंडिंग में हमने क्या किया था, 1 माइनस किया था, एवरी मंथ के अकॉर्डिंग 1 माइनस करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे सेम इस तरीके से इसमें भी 1 माइनस कर देंगे 5, प्लस में इसमें से 1 माइनस किया 0/2 ये आ गया 5/2 मतलब 2.5 मंथ। ओके, और मिडल के केस में क्या करेंगे, जब पूरे साल में 12 मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका हाफ मतलब 6 मंथ मिडल में काउंट हो रहा है। तो सेम इस तरीके से थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 मंथ है क्वेश्चन में गिवन, तो 6 का हाफ क्या होगा, 3 मंथ। तो अगर मिडल के अकॉर्डिंग 6 मंथ से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, 6 मंथ। मतलब कि यहाँ पे जितने भी मंथ गिवन है उसका हाफ करके मिडल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 9 मंथ गिवन है तो बस 6 की जगह क्या आ जाएगा, 9, तो यहाँ पे आ गया ये 10/2 मतलब 5 मंथ। सेम अगर एंडिंग है तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा मतलब 8 + 0 ये आ गया 8/2 मतलब 4 मंथ। और नेक्स्ट अगर मिडल है तो मिडल में क्या भी डिस्कस किया कि जितने भी टोटल यहाँ पे मंथ गिवन होंगे उसका क्या करेंगे, हाफ। तो 9 मंथ का हाफ क्या होगा, 4.5 मंथ। ओके, तो ये ओनली हमारे पास फॉर्मुलाज गिवन है जिसको हमने कैलकुलेट करना सीखा है, और अब हम इसका यूज करके क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है उसको सीखेंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री सुरेश at the rate 9% per annum for the year ended 31st March 2016 in each of the following alternate cases। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। 9% का रेट गिवन है यहाँ पे और कुछ ये कंडीशंस गिवन है। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है।
पेपर में वैसे ये पूरा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसकी हर एक कंडीशन आ सकती है क्वेश्चन में कि अगर एवरी मंथ के अकॉर्डिंग बिगिनिंग है तो कैसे सॉल्व होगा, या एंडिंग है तो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसके हम सारे केसेस को सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट आंसर, इसकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया है, इफ ही विड्रॉ 4000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के अकॉर्डिंग ये ड्राइंग कर रहा है तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। 4000 रुपीज पर मंथ कहा गया है तो पहले 4000 रुपीज को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के केस में कितने मंथ के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, 6.5। तो 6.5 मंथ और 9% का इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4000 रुपीज मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100, यह आ गया टोटल 2340 रुपीज। ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, इफ ही विड्रॉ 5000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर वो 5000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा है लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। तो सेम इसी तरीके से 5000 पर मंथ बोला गया है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड ऑफ एवरी मंथ, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब कि 5.5 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे कहा गया है 9% का इंटरेस्ट रेट, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन 12 और मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100, तो ये आ गया टोटल 2475 रुपीज सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया है, इफ ही विड्रॉ 6000 रुपीज पर मंथ। अगर वो पर मंथ 6000 रुपीज विड्रॉ करे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। 6000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा है मतलब ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे गिवन नहीं है कि बिगिनिंग है या एंडिंग, तो इस केस में क्या माना जाएगा, मिडल। और मिडल के केस में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, 6 मंथ के अकॉर्डिंग, तो 6 अपॉन 12 और 9% का रेट है, तो उसको सॉल्व करते हैं। 6000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12 और मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100, यह आ गया 3240 रुपीज। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, इफ ही विड्रॉ 72,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। फोर्थ कंडीशन में कहा गया है, अगर वो 72,000 रुपीज पूरे साल में विड्रॉ कर रहा है तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए रेट गिवन है 9% का, और इसमें भी मंथ गिवन नहीं है, बिगिनिंग या एंडिंग के लिए कुछ नहीं कहा गया, तो ये क्या माना जाएगा, मिडल। और मिडल के केस में 6 मंथ के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 72,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में 6 अपॉन 12, यह आ गया 3240 रुपीज। फोर्थ कंडीशन भी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। डेट गिवन है तो डेट, और अमाउंट गिवन है हर एक डेट के अकॉर्डिंग, तो अमाउंट। और यहाँ पे हमें जब भी इस तरीके से डेट और अमाउंट गिवन होती है और क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करो, तो इस केस में हमारे पास दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन मेथड्स के अकॉर्डिंग। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो डेट गिवन है यहाँ पे 30 अप्रैल 2015 ईयर की अमाउंट है ये। नेक्स्ट है 1 जुलाई, नेक्स्ट 1 अक्टूबर और 30 नवंबर। फर्स्ट अमाउंट है 10,000 की, नेक्स्ट 15,000, 18,000 थर्ड अमाउंट और 12,000 है फोर्थ अमाउंट। अब मंथ काउंट करते हैं। यहाँ पे मंथ के कॉलम का मतलब है कि जो भी ये डेट गिवन है उस डेट को काउंट करना है हमें क्लोजिंग डेट तक। तो 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल के बाद अब मार्च तक काउंट करना है, मतलब मई से, अप्रैल के बाद मई। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे कितना आ गया, 11 मंथ। तो इसी तरीके से आगे जुलाई से काउंट करेंगे क्योंकि 1 जुलाई है तो जुलाई को भी काउंट किया जाएगा। तो जुलाई से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, तो ये आ गया 9। इसी तरीके से अक्टूबर से मार्च तक काउंट करेंगे, ये आ गया 6। और 30 नवंबर से, मतलब नवंबर क्लोज है तो दिसंबर से काउंट किया जाएगा यहाँ पे मार्च तक, तो ये आ गया 4। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना होगा।
और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड का, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आ गया 1,10,000, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1,35,000, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,08,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 48,000। अब इन चारों अमाउंट्स को ऐड करते हैं, तो 1,10,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,08,000 प्लस 48,000, ये आ गया टोटल 4,01,000। ये है टोटल ड्राइंग की अमाउंट और हमें इस पे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी ये टोटलिंग आई है प्रोडक्ट अमाउंट की 4,01,000 और क्वेश्चन में रेट गिवन है 9%, तो 9% इस पे कैलकुलेट कर देंगे। जब भी प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पे मंथ क्या लिया जाएगा, 1 के अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर डेट को नहीं लेंगे, ये टोटल अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे मंथ क्या लिया जाएगा, 1/12। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4,01,000 मल्टीप्लाई 9/100 डिवाइड में 12, ये आ गया टोटल 3,007.5 रुपीज। ये है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट। नेक्स्ट 6th केसेस के अकॉर्डिंग, इफ ही विड्रॉ 15,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर ये पार्टनर फॉर्म से 15,000 रुपीज बिगिनिंग में ही विड्रॉ कर रहा है क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। 15,000 रुपीज वो भी ईच क्वार्टर के अकॉर्डिंग है और हर एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ, तो हर एक साल में टोटल 4 क्वार्टर हुए, तो इसको 4 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 9% और इस क्वेश्चन में कहा गया है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के अकॉर्डिंग मंथ क्या होगा, 7.5, तो 7.5/12, पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, तो ये कैलकुलेट कर देते हैं। 15,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9% और इसके साथ 7.5/12, ये आ गया टोटल 3,375 रुपीज। नेक्स्ट 7th केस इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, 7th केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा गया है इफ ही विड्रॉ 20,000 रुपीज इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। 20,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है हर एक क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट है 9% का और एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला गया है, तो यहाँ पे एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 4.5 मंथ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4.5 मंथ के अकॉर्डिंग। इसको कैलकुलेट करते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 4.5/12, ये आ गया टोटल 2,700। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट 8th कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इफ ही विड्रॉ 18,000 रुपीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पे भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट करनी है बट मिडल ऑफ ईच क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो टोटल 18,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है हर एक क्वार्टर में, मतलब हर एक 3 मंथ में, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे भी और 9% का रेट है और इसमें कहा गया है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर में 6 मंथ के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 6/12 के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9/100 और 6/12, ये आ गया टोटल 3,240 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2, 4 and 3, it being provided that no year C share be less than 42,000 rupees। यहाँ पे A, B, C 3 पार्टनर हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2, 4 and 3 और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि C को एज अ गारंटी दी जा रही है कि तेरे को 42,000 रुपीज का प्रॉफिट तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि इससे कम शेयर नहीं मिलेगा। ओके, इसको गारंटी दी गई है किसे, C को, और ये गारंटी दे कौन रहा है, A और B पार्टनर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 अमाउंटेड टू 1,08,000 और कंपनी में 1,08,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो करना है एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसे हमें इस क्वेश्चन में शो करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
टोटल 1,08,000 रुपीज का प्रॉफिट है और अगर इस प्रॉफिट को 2, 4, 3 मतलब ए बी सी तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये आ गया टोटल 9 से क्रॉस कर देते हैं, ये आ गया 12,000। 12 2 जा 24,000, 48,000 और 36,000। 24,000 ए पार्टनर को मिलेगा, ये बी पार्टनर को और ये सी पार्टनर को। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सी पार्टनर को 42,000 रुपीज के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई। बट यहाँ पे जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो यहाँ पे सी का जो प्रॉफिट है वो कम पड़ रहा है। सी का प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ 36,000, जबकि सी को गारंटी दी गई है 42,000 के लिए। तो इसका मतलब कि जितना भी ये पैसा कम पड़ रहा है वो कौन पेमेंट करेगा, ए और बी, क्योंकि उन्होंने इसको गारंटी दी थी। ओके, तो यहां पे अमाउंट पे टू सी, अमाउंट कितना सी को पे किया जाएगा, टोटल 42,000 की गारंटी मिली थी जिसमें से 36,000 तो इसको प्रॉफिट अपने रेशो के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो इसका मतलब 6,000 रुपीज का इसका प्रॉफिट कम पड़ रहा है। अब ये 6,000 रुपीज प्रॉफिट कौन देगा, ए और बी देंगे, और 6,000 रुपीज के प्रॉफिट को ए और बी अपने रेशो के अकॉर्डिंग देंगे। और ए और बी का रेशो क्या है, ये ए, ये बी और सी, तो ए और बी का रेशो क्या है 2 और 4, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 6। क्रॉस करते हैं तो ये आ गया 1,000, मतलब 2,000 रुपीज ए देगा पे बाय ए, 2,000 रुपीज ए देगा और 4,000 रुपीज बी पेमेंट करेगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन में इस प्रॉफिट को शो करते हैं कि कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट घर लेके जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट सेम एज क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर और इसकी अमाउंट। फर्स्ट कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट की अमाउंट है 1,08,000 रुपीज और इस 1,08,000 रुपीज को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर है यहाँ पे ए, बी और सी। ए का जो प्रॉफिट हुआ था वो है 24,000 उसके रेशो के अकॉर्डिंग, बी का 48,000 और सी का 36,000। ए को अपने प्रॉफिट में से पेमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि ए ने भी गारंटी दी थी, तो 2,000 रुपीज पेमेंट कर रहा है, इसे माइनस कर देंगे, मतलब ए का आ गया ये 22,000 रुपीज का अमाउंट। नेक्स्ट इसी तरीके से बी को पेमेंट करना पड़ रहा है 4,000 रुपीज का, तो बी का कितना प्रॉफिट बच गया अब 44,000 रुपीज। नेक्स्ट सी, अब ए और बी दोनों ही इसको पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने गारंटी दी थी, तो सी के पास पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 6,000 रुपीज, क्योंकि ए 2,000 रुपीज दे रहा है और बी 4,000 रुपीज दे रहा है, तो टोटल इसके पास 6,000 रुपीज आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ गया टोटल 42,000 रुपीज। 42,000 रुपीज सी का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट 44,000 और ए का प्रॉफिट है 22,000। अब इन तीनों अमाउंट को ऐड करते हैं तो ये आ गया 1,08,000। इस तरीके से ये प्रॉफिट इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो ये हमारा सेकंड इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners in a firm. According to their partnership deed, profit up to 27,000 rupees are divided equally and excess of 27,000 rupees are profit divided in the ratio of 2 or 3. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 27,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, जबकि 27,000 रुपीज से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसको 2 और 3 रेशो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो फिलहाल पहले हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। और आगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए इज एंटाइल्ड टू गेट एनुअल सैलरी, ए को एनुअल सैलरी मिलेगी 5,000 रुपीज एंड बी इज एंटाइल्ड टू गेट 2% कमीशन, और जबकि बी को 2% का कमीशन रिसीव होगा ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड ए सैलरी। बी को 2% का कमीशन रिसीव होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब कि प्रॉफिट में से कोई भी कमीशन या फिर अदर कोई सैलरी हो तो उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे उसे 2% का कमीशन रिसीव होगा। और प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 37,844 का बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, मतलब इस प्रॉफिट में से कोई भी सैलरी या कोई कमीशन चार्ज नहीं किया गया। इसका मतलब ये प्रॉफिट ओरिजिनल प्रॉफिट है, ओके, विदाउट किसी एडजस्टमेंट के। और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट कैरेट डाउन
प्रॉफिट की अमाउंट है 37,844 रुपीज की, और इस क्वेश्चन में कहा है कि ए को सैलरी मिलेगी, तो टू सैलरी किसको मिलेगी, ए को। अमाउंट है 5,000 रुपीज की। नेक्स्ट हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, तो कमीशन को कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट कमीशन के लिए कहा गया है कि जितना भी प्रॉफिट है फॉर्म में, उस प्रॉफिट में से 37,844 का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस करेंगे, और अगर कोई अदर कमीशन है तो उस कमीशन को भी माइनस करेंगे। बट बी के कमीशन के अलावा और कोई कमीशन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसे माइनस कर देते हैं। ये आ गया 32,844, और इसी अमाउंट पे हम कमीशन को कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया 32,844 का 2%। और आफ्टर कमीशन बोला गया है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस केस में यहाँ पे 2 अपॉन में नीचे 100 प्लस में ऊपर का रेट भी ऐड हो जाएगा। ओके, जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब आफ्टर वर्ड आ जाए, तो इस केस में कमीशन कैलकुलेट कैसे होगा, जितना भी रेट गिवन है वो डिवाइड में 100 प्लस में ऊपर का रेट। ओके, तो यहाँ पे 2 गिवन है तो 100 प्लस 2 मतलब 102 आ गया, तो 2 अपॉन 102। तो कैलकुलेट करते हैं, 32,844 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 102, ये आ गया 644 की अमाउंट। ये कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट हो गई। 2 कमीशन, ये कमीशन किसको मिल रहा है, बी को, 644 का। ओके, नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसको टोटलिंग कर लेते हैं और बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसे दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया, और फिर इस अमाउंट में से डेबिट साइड की अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 37,844, इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड की अमाउंट 5,644, तो ये आ गया 32,200, और डेबिट साइड बैलेंस बचा है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैरिड डाउन, और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर्स है 2, ए और बी, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये कुछ कंडीशन गिवन है, तो पहले उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। कंडीशन के लिए अगेन हमें वर्किंग नोट में ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ए और बी 2 पार्टनर हैं, और ये हमने एक टोटल का कॉलम मेंटेन कर लिया। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 27,000 रुपीज की जो स्टार्टिंग प्रॉफिट होगी उसको हमें बांटना है इक्वली। तो अगर 27,000 को इक्वली अगर बांटेंगे, मतलब हाफ हाफ, तो ये आ गया 30,500, 13,500, ये टोटल 27,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि एक्सेस ऑफ 27,000 रुपीज, मतलब 27,000 रुपीज से जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को 2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटना है कैसे, 2 और 3 रेशो के अकॉर्डिंग। और रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट हुआ 32,200 का, जिसमें से 27,000 रुपीज हम बांट चुके, तो ये कितना बचा, 5,200, मतलब 5,200 को बांटना है यहाँ पे 2 और 3 रेशो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 5,200 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 अपॉन 5, यह आ गया 2,080, और नेक्स्ट 5,200 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, यह आ गया 3,120। दोनों मिला के 5,200 रुपीज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 और 3 के रेशो में। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये ऐड करके आ जाएगा 15,580 रुपीज ए पार्टनर को रिसीव होगा, और बी पार्टनर को टोटल 16,620 रुपीज। ये इस तरीके से 32,200 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं, 15,580 रुपीज और 16,620 रुपीज। तो ये है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses ratio 3 and 2. The partnership deed for the following: 30,000 रुपीज पर annum सैलरी दी जा रही है X को, और Y को 1,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी दी जा रही है। लेकिन ये सैलरी देने से पहले ही कंपनी के पार्टनर्स प्रॉफिट को डिवाइड कर चुके हैं, मतलब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो हमें इस सैलरी के अकॉर्डिंग एक एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना है। ओके, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टमेंट एंट्रीज वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करके हम टेबल स्विंग एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि x को सैलरी दी जा रही है 30,000 रुपीज, जबकि y को सैलरी दी जा रही है 1,000 रुपीज पर मंथ। तो सैलरी रिकॉर्ड करते हैं, टू सैलरी x को मिल रही है 30,000 और y को मिल रही है 1,000 पर मंथ, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ गया 12,000, यह आ गया टोटल 42,000 और कोई अमाउंट नहीं है इसमें, तो 42,000 रुपीज को दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो ये जो 42,000 रुपीज है ये क्रेडिट साइड बच जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया लॉस का बैलेंस। और इस लॉस को पेमेंट कौन करेंगे, पार्टनर्स पेमेंट करेंगे, और पार्टनर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो, एक्स और वाई। यहाँ पे 42,000 रुपीज को इनके रेशो के अकॉर्डिंग 3 और 2 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आ गया 25,200 और नेक्स्ट 42,000 मल्टीप्लाई 2/5, यह आ गया 16,800। ओके, तो ये पहले हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। अब इसका यूज करके हम प्रिपेयर करेंगे टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट जब पड़ती है, जब क्वेश्चन में इनिशियल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त कुछ एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं, तो उन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए टेबल स्विंग एडजस्टमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करना सीखते हैं। पर्टिकुलर, और जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर के लिए अलग अलग कॉलम बनेगा, तो एक्स और वाई दो पार्टनर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आ गया ये टोटल। यहाँ पे टेबल स्विंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर करते वक्त ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन की अमाउंट है उसको रिवर्स यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सबसे पहले ये सैलरी, सैलरी क्या हो रही है यहाँ पे, डेबिट, तो इसमें क्या हो जाएगा टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट। तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी 30,000 रुपीज एक्स को रिसीव होगी और 12,000 रुपीज वाई को, इसका बैलेंस है क्रेडिट का, यह आ गया टोटल 42,000। नेक्स्ट अब लॉस, लॉस की अमाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट साइड। फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद की अमाउंट है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब अगर क्रेडिट है तो इसमें डेबिट हो जाएगा, और अगर डेबिट है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसे हम कर देंगे डेबिट। 25,200 एक्स को पेमेंट करना पड़ रहा है, 60,800 वाई को पेमेंट करना पड़ रहा है, ये टोटल आ गया 42,000 रुपीज। 30,000 रुपीज एक्स को फर्म से सैलरी मिलेगी, लेकिन एक्स को लॉस के तौर पे 25,200 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि अभी भी एक्स के पास पैसे बच रहे हैं, कितने, 4,800। और ये कौन सा बैलेंस है, तो इन दोनों में से कौन सी अमाउंट बड़ी है, क्रेडिट बैलेंस वाली, तो ये आ गया क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट इस तरीके से वाई को फर्म से सैलरी मिलेगी 12,000 रुपीज, लेकिन वाई को लॉस के नाम पे 16,800 रुपीज पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे आपस में, ये आ गया 4,800, और बड़ी अमाउंट है डेबिट बैलेंस की, तो ये आ गया डेबिट। ओके, इसमें कोई अमाउंट नहीं बचेगी। इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, तो वाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वाई पार्टनर को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, वाई को लॉस हो रहा है, जबकि एक्स पार्टनर को यहाँ पे पैसे रिसीव होंगे, और कितने की अमाउंट है, 4,800। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. Their fixed capital were 2 lakh rupees, 3 lakh rupees and 4 lakh rupees respectively. Interest on capital for the year 2017 was credited to them 12% per annum instead of 10% per annum. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स, वाई, जेड तीनों पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3:5 का, और इनकी कैपिटल गिवन है 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख रुपीस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया 12% इंस्टीड ऑफ 10%, मतलब 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होना चाहिए था, लेकिन गलती से 12% का कैलकुलेट कर दिया गया। और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सही करते हुए, रेक्टिफाई करते हुए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। आफ्टर शोइंग द एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट को शो करते हुए एक एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब इसी तरीके से जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है।
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पहले। पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन है कि 12% का इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट कर दिया, बट कितना कैलकुलेट करना था, 10% का इंटरेस्ट। जब भी क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई रेट दिया हो तो इस केस में उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 12% का इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट कर दिया, बट लगाना कितना चाहिए था, 10%। तो यहाँ पे इसने गलती से 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो वैसे ही इंटरेस्ट किस साइड आता है, डेबिट साइड, बट यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट ये गलती से कैलकुलेट कर चुका है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% रेट के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो उसकी पोजीशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट और क्रेडिट की जगह डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, बट इस क्वेश्चन में 12% पहले ही कैलकुलेट कर दिया है, तो 12% को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और यहां पे लिख देते हैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट। ओके, पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर कितने हैं, XYZ 3 पार्टनर हैं और कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 24,000, 36,000 और 48,000। तो इनको ऐड कर देंगे, 70, आ गया 1,08,000। नेक्स्ट अब डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमें 10% का रेट कैलकुलेट करना चाहिए था, मतलब कि 10% का रेट सही है, तो 10% को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और यहां लिखेंगे हम करंट ईयर। XYZ 3 पार्टनर है और तीनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 10% के हिसाब से। तो ये आ गया 20,000, 30,000 और 40,000। तो ये आ गया टोटल अमाउंट 90,000 का। ओके, और कोई अमाउंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसको टोटलिंग करते हैं और दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आ गया 1,08,000 के अमाउंट और इस साइड भी 1,08,000 के अमाउंट। 1,08,000 में इस 90,000 को माइनस कर देंगे, ये आ गया 18,000। 18,000 का डेबिट साइड बैलेंस बचा है, मतलब ये क्या आ गया, प्रॉफिट कैरिड डाउन। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगेन XYZ पार्टनर में। तो 18,000 रुपीज XYZ, इनका रेशो क्या है, 235। तो 235 तीनों को ऐड कर दिया, आ गया 10। तो इसको डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 1800। अब 1800 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 से, तो ये आ जाएगा टोटल 3,600। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,400 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9,000। इस तरीके से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी पार्टनर्स का ये जो अमाउंट दे रखा है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को, इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पार्टनर है, X, Y और Z। 3 पार्टनर का बैलेंस गिवन है और लास्ट में एक कॉलम बनेगा टोटल का। फर्स्ट इसमें कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाला, और सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही रिकॉर्ड करना है इसमें। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये 10% की अमाउंट है, ये डेबिट साइड है, तो इसमें आ जाएगा क्रेडिट साइड। ओके, अमाउंट है 20,000 और ये 30,000 और नेक्स्ट है 40,000। नेक्स्ट है ये प्रॉफिट है 3,600 और 5,400 और 9,000 का। इनको टोटलिंग कर देते हैं, ये भी क्रेडिट है क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस है। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका रिवर्स, मतलब क्रेडिट। इसको टोटलिंग करते हैं 90,000 रुपीज और ये आ गया 18,000। टोटल ऐड करके आ जाएगा 1,08,000 का टोटल बैलेंस। इसको ऐड करते हैं तो ये एक्स पार्टनर का क्रेडिट का बैलेंस आ गया 23,600, वाई का आ जाएगा 35,400 और जेड का आ जाएगा टोटल 49,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% के अकॉर्डिंग, जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड है। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के अकॉर्डिंग अमाउंट है 24,000 और ये 36,000 और 48,000। इनको ऐड करते हैं, टोटल आ गया 1,08,000। ओके, टोटल क्रेडिट बैलेंस और टोटल डेबिट बैलेंस। अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, कौन पार्टनर कंपनी से पैसे लेके जाएगा और कौन पार्टनर वापस कंपनी में पैसे लेके आएगा।
तो एक्स पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 23,600 जबकि डेबिट साइड का बैलेंस है 24,000। तो पहले इनको माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 400, 600 और ये आ गया 1000। अब कौन सा बैलेंस डेबिट है और कौन सा क्रेडिट, तो कैलकुलेट करते हैं इसको। एक्स पार्टनर का जो हमने ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस माइनस किया, इन दोनों में से कौन सी अमाउंट बड़ी है, डेबिट की, तो ये आ गया डेबिट बैलेंस। इस तरीके से नेक्स्ट वाई पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस ही ज्यादा है, तो ये भी आ गया डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट है जेड पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट बैलेंस। ओके, अब इसका यूज करके एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्स पार्टनर डेबिट हो रहा है तो एक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई भी डेबिट हो रहा है तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट वन इज जेड, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स पार्टनर पेमेंट करेगा 400 रुपीज, वाई पार्टनर पेमेंट करेगा 600 और जबकि जेड पार्टनर 1000 रुपीज लेके जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमने इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।